तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। तो इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं मीनिंग पर कि रिवॉर्ड और इंसेंटिव का मीनिंग क्या होता है। तो रिवॉर्ड इज समथिंग दैट इज गिवन टू समवन एज ए रिकग्निशन और अप्रिसिएशन ऑफ देयर गुड वर्क और परफॉर्मेंस। मतलब रिवॉर्ड जो होता है वो किसी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है और या कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको रिकग्नाइज करने के लिए जो कंपनीज होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देती हैं। अब देखिए रिवॉर्ड का जो मीनिंग है उसमें आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है गुड वर्क या गुड परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी में काम तो सभी लोग करते हैं, पर रिवॉर्ड सिर्फ उनको दिया जाता है जो गुड वर्क करते हैं, यानी अच्छा काम करते हैं। सिर्फ काम नहीं, अच्छा काम करते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब हम यहाँ इंसेंटिव के मीनिंग पर आ जाते हैं। एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट इज ऑफर्ड टू समवन टू मोटिवेट देम टू डू समथिंग। यानी कि इंसेंटिव का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हम किसी एम्प्लॉय को इसलिए देते हैं ताकि उनको काम करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। यानी कि रिवॉर्ड इसलिए दिया जाता है ताकि कोई एम्प्लॉय जिसने अच्छा काम किया है उसके काम को सराहा जा सके, जबकि इंसेंटिव इसलिए दिया जाता है ताकि किसी को मोटिवेट किया जा सके ताकि वो कुछ काम कर सके। अगला बेसिस है प्री डिटरमाइंड, यानी कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो पहले से तय नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो इंसेंटिव है वो काम करने से पहले आपको बता दिए जाते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये दिया जाएगा। नेक्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस है एग्जाम्पल्स, यानी कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि बोनस हो गया, ये मॉनेटरी रिवॉर्ड हो गया, गिफ्ट हो गया, ये नॉन मॉनेटरी हो गया, और रिकग्निशन नॉन मॉनेटरी हो गया, सैलरी मॉनेटरी हो गया, प्रमोशन भी आपका नॉन मॉनेटरी हो गया। तो इस तरह के रिवॉर्ड के जो है एग्जाम्पल्स हैं। अगला है इंसेंटिव के एग्जाम्पल। अब इंसेंटिव के जो एग्जाम्पल हैं वो है कमीशन बेस्ड पे। मतलब जैसे कि आपको पहले से ही बता दिया गया कि अगर आप इतना सेल्स का टारगेट अचीव करेंगे तो उसके हिसाब से आपको इतना कमीशन मिलेगा, और या फिर पहले से आपको बता दिया गया कि अगर इतना प्रॉफिट होगा कंपनी में तो आपको इसका इतना शेयर मिलेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं इंसेंटिव्स के। और इंसेंटिव्स भी आपके मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेस पे जो है टाइमलाइंस। मतलब जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स होते हैं वो कब दिए जाते हैं। रिवॉर्ड तब किसी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जब वो कोई अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद उसको जो रिवॉर्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स आर गिवन बिफोर हैंड टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग। यानी कि जो इंसेंटिव्स होते हैं वो पहले ही एम्प्लॉय को ऑफर कर दिए जाते हैं कुछ भी काम करने से पहले। यानी इंसेंटिव्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए पहले से ही उसको ऑफर किए जाते हैं कि अगर आप ये काम अचीव करोगे तो इस काम पे आपको जो है ये मिलेगा या ये आपको दिया जा रहा है। तो ये होता है इंसेंटिव। अब जो नेक्स्ट बेस है वो है कि रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स किनको दिए जाते हैं। रिवॉर्ड्स उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो अभी करंट में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जबकि इंसेंटिव्स आर गिवन टू एम्प्लॉयज़ हुज परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू पार। मतलब इंसेंटिव्स उनको दिए जाते हैं जो करंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि इनको मोटिवेट करा जा सके कि आप भी अच्छा काम करो, अच्छा परफॉर्म करो। तो यहाँ हमें समझ में आया कि इंसेंटिव्स उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एम, यानी कि जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स हैं वो क्यों दिए जाते हैं। टू अप्रिशिएट एंड रिकग्नाइज पीपल फॉर देयर अचीवमेंट्स। यानी कि रिवॉर्ड्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम जो एम्प्लॉयज़ की अच्छी परफॉर्मेंस है उसको रिकग्नाइज कर सकें और उन एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट कर सकें उनकी अचीवमेंट के लिए। अब आते हैं इंसेंटिव्स के एम पे, यानी इंसेंटिव्स जो हैं वो क्यों दिए जाते हैं। जो इंसेंटिव होता है वो एम्प्लॉयज़ को इसलिए दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। सो दैट्स इट। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय।